आज आने का उद्देश्य यही था, जो लॉकडाउन के समय जो व्यापारियों को काफ़ी समस्याएं हुई हैं, 3 महीने जो दुकानें बंद हुई हैं, उस बात को लेके काफ़ी हमारी रोशन लाल जी से भी, सुभाष बंसल जी से भी काफ़ी चर्चा होती थी। तो आने का उद्देश्य हमारी जो डिमांड है हरियाणा सरकार से, लॉकडाउन के समय जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, छोटे से छोटे दुकानदार का 1 लाख रुपये और बड़े दुकानदार का 5 लाख रुपये, छोटे से छोटे उद्योगपति का 10 से 20 लाख रुपये का नुकसान है। व्यापारी हमेशा दान की उसकी प्रवृत्ति रही है और व्यापारी ने हमेशा यहाँ प्रवासी मजदूर थे उनको खाना खिलाने का काम किया, भूखे पेट जो मजदूर थे उनको खाना खिलाने का काम किया। जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएं थी उनको चंदा देकर, सामाजिक संस्थाओं को, जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर थे उनको राशन बांटने का काम किया। व्यापारी हमेशा सरकार का भी योगदान करता है। व्यापारी हमेशा टैक्स देकर, जो सरकार अपने आप को कहती है व्यापारी रीढ़ की हड्डी है, टैक्स देकर सरकार का पहिया चलाने का भी काम व्यापारी करता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ा अफसोस है, सरकार ने व्यापारी के हित में लॉकडाउन के समय कोई फैसला नहीं लिया। ठीक है, व्यापारियों काफ़ी तकलीफ़ में हैं, आर्थिक मंदी के दौर में व्यापारी हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, सरकार का धर्म बनता था, जितने दिन लॉकडाउन रहा, चाहे 3 महीने 4 महीने, काफ़ी सरकारी की नगर पालिका की दुकानें हैं, नगर परिषद की दुकानें हैं, नगर निगम की दुकानें हैं, पंचायती ज़मीन में दुकानें हैं, तो सरकार का धर्म बनता था कम से कम 3-4 महीने का जो किराया था उसका माफ़ करने का, जो बिजली के कमर्शियल बिल हैं उनको माफ़ करने का 3-4 महीने। सबसे बड़ी मार व्यापारी पर जो पड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेस मीडिया के माध्यम से, सरकार को भी जगाना चाहता हूँ। ये गर्मी का सीज़न था, चाहे कपड़े का काम हो, चाहे किराने का काम हो, चाहे फर्नीचर का काम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, काफ़ी व्यापारी काफ़ी स्टॉक रख लेते हैं और काफ़ी व्यापारियों की लिमिट बनी हुई है। जो काम सालाना 3 महीने में इनका सीज़न आता है, सालाना कमाई एक लोग कर लेते हैं, काफ़ी स्टॉक होता है इनके पास, जो लोन लेके स्टॉक लेते हैं, जो लिमिट बनवा के इस व्यापारियों पर स्टॉक होता है। मेरी सरकार से डिमांड है, कम से कम 1 साल का जो लोन का ब्याज है, जो लिमिट का ब्याज है, उसको भी माफ़ करना चाहिए। तो दूसरी हमारी ये डिमांड है, जैसे छोटे छोटे उद्योग हैं जो कमर्शियल भी लाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती नहीं, तो ऐसे में भी सरकार ने फैसला लेना चाहिए, 3-4 महीने का जो उनका बिजली का बिल माफ़ भी करना चाहिए। आज सरकार से हमारी ये डिमांड है, भी व्यापारी की सुध क्यों नहीं ले रही। व्यापारी आज आप देख रहे हो, मैं हफ्ते पहले सपीतो गया था, वहाँ 2 करोड़ की रंगदारी का मामला था। आज हांसी में 2 व्यापारियों को रंगदारी का फिर मामला आया है। तो अपराधी किस्म की घटनाएं भी घट रही हैं। तो मेरी सरकार हरियाणा सरकार से मांग है, इन अपराधियों पे अंकुश लगाने की बात होनी चाहिए। यूपी की तर्ज पे जैसे योगी साहब ने किया है अपराधियों का सफाया, उसी तर्ज पे हम हरियाणा सरकार से सारे व्यापारी मांग करते हैं, उसी तर्ज पे यहाँ अपराधियों का सफाया होना चाहिए। बह के वातावरण में व्यापारी व्यापार कर रहा है। एक तरफ तो सरकार ये कर रही है, हम रोज़गार दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये जो मंडी की दुकानें आप देख रहे हैं, सरकार ने लाइसेंस जारी कर रखे हैं, मार्केट कमेटी ने लाइसेंस जारी कर रखे हैं। काफ़ी पुरानी मंडियाँ हैं, हरियाणा की कितनी पुरानी मंडियाँ, आपने देखा गेहूँ के सीज़न में व्यापारियों ने कितनी परेशानी उठानी पड़ी। सरकार इनको बिचौलिया बता रही है, सरकार इनको निकालना चाहती है। आपने देखा होगा पोर्टल के तहत गेहूँ खरीदी गई, तो ये कह रहे हैं अभी इनकी दामी भी नहीं आई, कोई मजदूरी भी नहीं आई, फ्री में इनके काम करवा लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आप एक तरफ तो करें हम रोज़गार देंगे, आप व्यापारियों को बेरोज़गार कर रहे हैं, व्यापारियों को सड़कों पर लाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी मांग हरियाणा सरकार से, आड़तियों को बिचौलिया ना समझे। ये व्यापारी लाखों युवाओं को रोज़गार दे रहा है। एक दुकानदार कम से कम 50 आदमी का चूल्हा चलाने का काम करता है, उसमें मजदूर भी है, हमारे मुनीम भी हैं, हमारे और ड्राइवर भी है, सारे स्टाफ कम से कम एक दुकानदार 50 आदमियों का चूल्हा चलाता है। तो जो रोज़गार व्यापारी दे रहा है, सरकार ने तो बिल्कुल इसमें
अमन शांति का माहौल पैदा करना चाहिए। एक तरफ तो अपराधियों की धमकी आती है इनके पास, अपराध चरम सीमा पर है। दूसरी बात आप देख रहे हैं एक अफसरशाही भी बहुत तंग करने लग रही है। जो भ्रष्ट अफसरशाही है, व्यापारियों को काफ़ी शोषण कर रही है। तो मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, ऐसे भ्रष्ट जो भी अधिकारी हैं, चाहे छोटे से छोटा अधिकारी हो चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उस पर लगाम लगाने का काम करें। सरकार का नारा था हम भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे, जबकि इनके नाक के नीचे अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार जितना अधिकारी कर रहे हैं, व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, अपनी जेब गर्म करने के लिए तरह तरह के इनके मुकदमों की धमकी दी जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई शोभनीय बात नहीं। सरकार का सर आरोप था अड़तियों के ऊपर, जो अभी अड़ती पीछे हड़ताल पे भी थे उत्तराखंड में, पूरे हरियाणा में ही थे कि अड़ती जो है किसान का ज़्यादा ब्याज लगाने का काम करते हैं। वहीं जो किसानों की तरफ से आवाज़ आई थी, क्योंकि हम कवर कर रहे थे कि हमारा अड़ती के बिना गुजारा नहीं चल सकता। तो सरकार की क्या मतलब लगती है आपको थ्योरी कि भाई सरकार अड़ती और किसान को अलग करना चाहती है? ये बिल्कुल सही है। जो किसान का और व्यापारी का गठबंधन है, जो सदी सदी चलता आ रहा है, उस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। बल्कि अभी तो आड़ती का, किसान का और मजदूर का गठबंधन बना हुआ है, तो तीनों कड़ी को ये तोड़ना चाहती है। ये एक साजिश है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ये काम देना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे रिलायंस है, अडानी है, इन कंपनियों को आड़त का काम ये देना चाहती है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने दुकानदार भाई हैं ये इकट्ठा होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस बिजनेस में स्थापित करना चाहती है। जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल चालू किया है सरकार ने, तो कितना सार्थक साबित होता है किसानों को? कोई सार्थक साबित नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कितनी फसल खराब मंडियों में हुई है। बारिश का मौसम था तो कितनी फसल, एक एक दुकानदार की कम से कम 100 क्विंटल गेहूँ खराब हुई। तो ये चलने वाला है। देखो यहाँ जो सिस्टम है, जब एक मार्केट फीस आपने लगा रखी है, आपने कहीं वहाँ शक है चोरी का, तो आप कैमरे लगवा लें। आप ये नई स्कीम ला रहे हैं तो दोषी तो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं। अगर कोई किसान आत्मनिर्भर ऐसे नहीं बन सकता होगा, नहीं बन सकता। देखो जब तक व्यापारी का और किसान का गठबंधन नहीं रहेगा तो किसान भी खुशहाल नहीं हो सकता। आप किसान पर जाकर पूछे, किसान भी ये कहेगा मेरा आधी रात का बैंक है, ये तो ATM है, आड़ती तो ATM है। तो आपको लगता है पूरे हरियाणा के आड़ती एक हो पाएंगे? जैसे अभी भी जो पीछे से स्ट्राइक थी, इसमें भी अलग अलग मत आड़ती हो? नहीं, आड़ती अभी देखो उसमें क्या होती है, मौके की मजबूरियाँ हो जाती है। कई बार फसल मंडियों में आ चुकी थी तो कई बार आड़ती मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। आंदोलन लंबा चलेगा अब, और अच्छे तरीके से लंबा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी। क्या किसानों का विश्वास है आड़ती पर? बिल्कुल, किसान और आड़ती एक कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन करेंगे। हम किसान भाइयों को बुला के भी आंदोलन करेंगे। अब की बार जैसे सर अफसरों की बात की, अफसर भी शोषण करते हैं, ठीक है ना जी। तो अभी एक नया ताज़ा मामला आपके सामने सोनाली फोगाट का, क्योंकि मंडी आड़ती एसोसिएशन जो है वो कमेटी से जुड़ी होती है, उसके बारे में आपके क्या? अभी आपने देखा हुआ जो हमारी भाजपा नेत्री थे सोनाली फोगाट, उन्हें सरेआम आड़ती उसको सेट्टी को जूते मारे। अगर उसने उसको सेट्टी को लेकर कोई शिकायत थी तो उन्होंने जो ऑडियो अब वो करी है, महिलाएं को में लेके गई है, अगर वो ही ऑडियो पहले लेके चली जाती, उसने तो कानून अपने हाथ में लिया है। और सरकार ने निर्णय लेना चाहिए था, ऐसी महिला नेत्री को पार्टी से भी निकासित करना चाहिए था। सरकार उसको संरक्षण कर रही है। क्या लगता है आपको सरकार क्या करेगी इसके ऊपर? नहीं, सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी बनती है। जब पुलिस के सामने थाने के अंदर सरेआम वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, तो कोई भी हो। आड़ती एसोसिएशन कहाँ स्टैंड करती है इस मामले में? आड़ती एसोसिएशन भी साथ है। अगर वो महिला की कोई शिकायत थी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जांच कराइए उस चीज़ में। अगर महिला की कोई शिकायत थी वो पहले करती, पहले किसने रोक रखा था उसने? अगर कोई बदतमीजी, कोई व्यवहार उसने सेक्रेटरी ने किया है तो महिला का राइट बनता था, महिला को में जाती और भी थाने में शिकायत है। वो सत्ताधारी नेता है। अगर वो सरकार पे ही विश्वास नहीं करती, अगर वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, फिर सरकार फेलियर है। जब एक सत्ताधारी नेत्री की और उसने उम्मीद नहीं भी सरकार मेरे जो वो ऑडियो क्लिप उसने जारी की है, अगर वो ऑडियो क्लिप पहले से उसके तहत कार्रवाई करवाती, उसने सरकार पर विश्वास करना चाहिए था। जिस प्रकार सेक्रेटरी बैठे बैठे उसके जूते खा रहा है, संगठनों से उसकी मांग करी, अगर दबंग होता क्या वो उसके जूते खाता? नहीं, ऐसा है। देखो मैं बताऊँ, वो जो भी सेक्रेटरी ने जो मारपीट जो सेक्रेटरी के साथ हुई है, उन्होंने महिला का सम्मान करते हुए उसने कानून अपने हाथ में नहीं लिया।
देखो महिला का जो सम्मान उसने किया है, जभी तो लोग लगे हैं, जभी तो ये पूरे ऑल इंडिया में ये जैसे